वज़ीर-ए-आज़म का जजेस को धमकी आमेज खतूत की तहकीकात का ऐलान। काबीना इजलास में बात करते हुए कहा कि इस मामले पर सियासत की बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। हुकूमत पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएगी। दूध का दूध पानी का पानी होगा। कहा सुप्रीम कोर्ट में हुई मुलाकात के बाद काबीना की मंजूरी से इंक्वायरी कमीशन बनाया। तसद्दुक जिलानी की मुशावरत से इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया। बाद में तसद्दुक जिलानी ने माजरत कर ली। अब अज खुद नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट खुद कार्रवाई कर रही है। जजेस को धमकी आमेज खतूत के हवाले से अहम तहकीकात सामने आ गई। जराये के मुताबिक तमाम खतूत सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस, सैटेलाइट टाउन और कटारियां पोस्ट ऑफिस से भेजे गए। खतूत पर सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस, सैटेलाइट टाउन, रावलपिंडी की स्टैंप मौजूद। सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस थाना न्यू टाउन की इमारत के साथ वाक़ई है। सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस, सैटेलाइट टाउन के इर्द गिर्द कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं। IMF के नए प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार कर दिया। कहा 1.1 अरब डॉलर की किस्त इस माह मिल जाएगी। महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। मुआशी इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। PIA की निजकारी के शेड्यूल पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का काम जारी है। तुर्क कंपनी का वफ़द जल्द पाकिस्तान आएगा। FBR की डिजिटलाइजेशन पर पूरी तरह काम हो रहा है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक का भी बिजली और गैस मजीद महंगी करने का मुतालिबा। आलमी बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में पेंशन इस्लाहात का भी मुतालिबा। मकसद हुकूमत पर माली बोझ को कम करना, जबकि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का मकसद इन शोबों में बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे को कम करना है। आलमी बैंक का तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए स्कीम बनाकर इनकम टैक्स इस्लाहात का भी मुतालिबा। कू समेत माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली अशिया पर टैक्स में इजाफे, जबकि टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी और खदमात से मुतालिक शोबों पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम क्यों गैर फाल हुआ? IMF की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। साबिक सेक्रेटरी खजाना तारिक बाजवा सरबराह मुकर्रर। CEO पाकिस्तान सिंगल विंडो और CEO नेशनल IT बोर्ड, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत कानून और मेंबर टेक्नोलॉजी CDA मेंबरान में शामिल। कमेटी FBR के ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम के मुकम्मल इत्तलाक में नाकामी की वजूहात तलाश करेगी। आलमी मालियाती इदारे ने शिकायत की FBR गुज़श्ता 2 सालों में सिगरेट, सीमेंट, शुगर और खाद के शोबों में निज़ाम का इत्तलाक नहीं कर सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी हुकूमत की जानिब से उम्रे की दावत। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद से मुलाकात तय होने के बाद सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल करेंगे। सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी जाएगी। सऊदी अरब की जानिब से रेकोडेक में 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म से फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद AA रबी की भी मुलाकात। गजा की सूरत हाल और जंग बंदी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के तमाम बाहमी राब्ता चैनल्स बहाल हो चुके। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान कलदम TTP से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अफगान इंतजामिया से दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ एक्शन की तवक्को रखते हैं। बशाम हमले की कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट ने 68,000 की नफ्सियाती हद अबूर करके तारीख का नया रिकॉर्ड बना दिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 661 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सरमायाकारों ने 92 अरब रुपए मुनाफा कमाया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 93 पैसे पर मुस्तहकम रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 21 पैसे सस्ता हो गया। लंदन की आलमी मार्केट में एक औंस सोने की कीमत 311 डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 2200 रुपए महंगा होकर 2,41,100 रुपए का हो गया।
हमने 16 महीनों में मुल्क की मईशत दुरुस्त की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं मुआशी आदाद शुमार बेहतरी की जानिब गामजन है। रुपए की कदर मुस्तहकम, स्टॉक मार्केट में इजाफा हो रहा है। ब्लूमबर्ग कहता है अगले साल पाकिस्तान में महंगाई 15% पर आ जाएगी। शरह नमू में भी इजाफा होगा। PIA का 80 अरब रुपए का खसारा खजाने पर बोझ है। बुशरा बीबी के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम कहते हैं साबिक खातून अव्वल की तबीयत बेहतर है। फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं मिले। इससे पहले कुछ था तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बुशरा बीबी के मेदे में अब भी जलन है, इसके लिए तफसीली टेस्ट करना होंगे। उम्मीद है टेस्टों की इजाजत मिल जाएगी। एम्स के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली मुआयना किया। मेडिकल चेकअप के दौरान खाने में जहर या टॉयलेट क्लीनर के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा बुशरा बीबी को झूठ बोलते हुए थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। दोनों मियाँ बीवी शाहाना अंदाज में जेल काट रहे हैं। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान पर हमलों के मुकदमात। बानिया PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसी। इंसदाद दहशत गर्दी, अदालत लाहौर के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। आसम सवाती ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में सरेंडर कर दिया। इंसदाद दहशत गर्दी, अदालत इस्लामाबाद से 20 अप्रैल तक जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का श्री मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जो सेक्शन लगाए गए और सजा सुनाई गई उससे तो शाह महमूद कुरैशी का ताल्लुक ही नहीं। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि एक दस्तावेज के हवाले से बात हो रही है मगर वो फाइल में ही मौजूद नहीं। अदालत ने समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का पंजाब जाने और इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। कहा 30,000 लोग साथ हों तो देखते हैं कौन हम पर लाठियां बरसाता है। मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने के अली अमीन गंडापुर के इक़दाम की भी तायीद। कहा हमारी मखसूस नशिस्तें नून लीग और JUI को कैसे दी जा सकती हैं। तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन का रेफरेंस। चौधरी परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एहतसाब अदालत लाहौर ने समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिम्स अस्पताल से अडयाला जेल मुंतकली के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। परवेज इलाही को दोबारा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 रोज में अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 81 गुजरावाला से मुस्लिम लीग नून के अजहर क़यूम नाहरा की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिलाल इजाज की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने वोटों की दोबारा गिनती में दरखास्त गुजार के 2500 वोट कम कर दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। तर्जमान वजारत दिफा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात को वसअत देने की जरूरत पर जोर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 45वीं बरसी। साबिक वज़ीर आज़म को 4 अप्रैल 1979 को सेंट्रल जेल रावलपिंडी में फांसी दी गई। पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम लुटेरों में कुरान ख्वानी का एहतमाम। बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह की गड़ी खुदाबख्श आमद। मज़ार पर हाजिरी, फातह ख्वानी की और फूल चढ़ाए। तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा रमजान के बाद गड़ी खुदाबख्श में जलसा करेंगे। आम इंतखाबात के बाद अवाम से ये पहला राबता है। इलेक्शन से पहले कहा था पीपल्स पार्टी का ऊंट जहां बैठेगा हुकूमत बनेगी। भुट्टो रेफरेंस का शॉर्ट ऑर्डर जारी हो चुका। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया।
بھٹو کا عدالتی قتل پاکستان کے خلاف گھناؤنی سازش۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کہ قائد عوام نے پاکستان کو دنیا کے باوقار ممالک کی صف میں شامل کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو غیر شفاف عدالتی کارروائی کے ذریعے پھانسی دی گئی۔ 44 سال بعد سپریم کورٹ نے تاریخی غلطی کا ازالہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجر بن حسن کی ملاقات۔ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے پر مبارک دی۔ پنجاب میں عالمی بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز کا عوامی فلاح و بہبود سے متعلق منصوبوں کی جلد تکمیل پر زور، کہا ان منصوبوں کی خود مانیٹرنگ کروں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ اسموک کے خاتمے اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری کے اقدامات پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں ڈبہ بند دودھ کی فراہمی کے منصوبے کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ صوبے کو زرعی اجناس میں خود کفیل بنانا ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ کی بنجر اراضی کو قابل کاشت بنانے کے لیے ڈیم بنانے کی ہدایت۔ کہا پانی کی چوری روکنے کے لیے سزاؤں اور جرمانوں میں اضافہ کیا جائے۔ مقررہ ٹائم لائن میں کام مکمل نہ ہونے پر ٹھیکیدار پر جرمانہ عائد کیا جائے۔ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے امیر منتخب۔ صدر الیکشن کمیشن کے مطابق امیر جماعت اسلامی کے الیکشن میں 82% ووٹ کاسٹ ہوئے۔ 6000 خواتین ارکان نے بھی ووٹنگ میں حصہ لیا۔ ملک بھر سے جماعت کے 46,000 ارکان نے خفیہ رائے دہی کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ نئے امیر جماعت اسلامی کی مدت 2024 تا اپریل 2029 تک ہوگی۔ الیکشن میں سراج الحق، لیاقت بلوچ اور حافظ نعیم الرحمان امیدوار تھے۔ نئے امیر کی تقریب حلف برداری عید الفطر کے بعد جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں ہوگی۔ سراج الحق کا حافظ نعیم الرحمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ عید قریب آتے ہی خواتین میں ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت لگنے کی جنگ میں تیزی۔ بیوٹی پارلرز اور سیلونز میں رش بڑھ گیا۔ ہیئر ڈائی، کٹنگ، مینیکیور، پیڈیکیور اور فیشل بھی کروانا ہے۔ اور غزر میں بہار آ گئی۔ چیری اور بادام کے پھول کھل اٹھے۔ رنگ برنگے پھولوں سے لدے درختوں نے منظر خوبصورت بنا دیا۔ عید کی چھٹیوں میں سیاحوں نے بھی پلان بنا لیے۔